नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम नाला से 12 में बैठे हैं और हमारे बीच में भाजपा के दिग्गज नेता जेपी जयप्रकाश सिंह, प्यार से इन्हें जेपी सिंह कहा जाता है। 40 साल का राजनीति का अनुभव है और 40 साल का एक शिक्षक, एक प्रधानाचार्य का अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है लाखों बच्चे इनसे शिक्षा लेके आगे जा चुके हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते जाते रहते हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में इन्होंने काम किया है। आज उसी विरार पालघर जिले में नगर पालिका चुनाव, महानगर पालिका चुनाव 2015 में चुनाव हुआ था। इस बीच में चुनाव कोविड के कारण, कई कारणों की वजह से चुनाव लेट होते होते 11 साल लग गए। 11 साल बाद अब चुनाव हो रहा है। महापौर बैठेगा किसका? बहुजन विकास आघाड़ी एक तरफ अपनी टाल ठोकती है और दूसरी तरफ भाजपा, शिवसेना, एक नाथ शिंदे गट अपनी ताल ठोकते हैं कि हमारा बैठेगा। आखिर बैठेगा तो किसका? हमारे बीच में जेपी सिंह जी, जेपी सर भी कहा जाता है, बैठे हैं। 2 सवाल उनसे करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे इतने साल के अनुभव में? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने इस चुनावी माहौल में उम्मीदवारों को चुन करके, निकाल करके आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच पेश कर रहे हैं। उसके लिए आपको बधाई है, आपके चैनल को बधाई है। देखिए, राजनीतिक जो मेरी यात्रा रही है, यह राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही है और 40 वर्षों का अनुभव जो है मेरा इस क्षेत्र में रहा है। हमेशा सक्रिय राजनीति की भूमिका में मैं रहा और बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया है। लेकिन इसके पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं। ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ रहा हूं। अभी 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था, 2010 का भी लड़ा था। लेकिन ये चुनाव कुछ अलग है। इस बार का जो चुनाव है ये बिल्कुल हट करके है। माहौल यहाँ का जो है, भाजपा का इस समय माहौल, पूरा वातावरण निर्मित हो चुका है और मैं, जो कि हमको यहाँ के प्रभाग क्रमांक 16 से टिकट दिया गया है जेपी सिंह को जी, और उनके साथ में 3 उम्मीदवार और हैं। मतलब कि टोटल 4 उम्मीदवार है प्रभाग में। इस बार पैनल बना है सर, इस बार पैनल बना है। तो नीलेश चौधरी जी हैं उम्मीदवार के रूप में, बंटी तिवारी जी हैं उम्मीदवार के रूप में, एक मैडम हमारी साथ में, एक मिनट कट पार्टी ने, बोलो, हाँ बोलो, हमारी पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ पे निश्चित किए हैं वह 1 नंबर पे हमारे जो यहाँ पर अधिकृत उम्मीदवार हैं नीलेश चौधरी जी, 2 नंबर पे मीरा निकम जी, 3 नंबर पे बंटी तिवारी जी और चौथे नंबर पे जेपी सिंह, मतलब जयप्रकाश सिंह। यह पार्टी ने टिकट देकर के हम लोगों पे जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम लोग कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि अब की बार महानगर पालिका में भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ पर भाजपा का महापौर बैठेगा। यहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देगी, अपना प्यार देगी और भारतीय जनता पार्टी का
जो बहुमत से सरकार बनेगी यहाँ पर। सर इन 35 साल एक छत्र राज था, एक भी किसी को हटाना, किसी के साम्राज्य को खत्म करना। देखिए कैसे बहुजन विकास आघाड़ी का सांसद भी था, बहुजन विकास आघाड़ी का आमदार भी था, और बहुजन विकास आघाड़ी का नगर अध्यक्ष और महानगर पालिका बनने के बाद महापौर भी उन्हीं का था। एक छत्र राज खत्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपकी टीम या आपकी जो भाजपा परिवार है सक्षम है इसके लिए? भाई आप हमारी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह क्यों ला रहे हैं? हमारी क्षमता हम दिखा चुके हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 1.5 लाख मतों से हम यहाँ से लीड किए हैं। उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो हमारे तीनों विधायक चुनकर आए भारी मतों से। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि उनको चुनौती तो अब उनको देखिए, उनका सूर्य अस्त हो चुका है। अब जो है ना उनका धीरे धीरे अस्ताचल हो रहा है, और यहाँ पर जब हम सत्ता में आएंगे तो उनसे अच्छा काम करेंगे, उनसे बढ़कर काम करेंगे। हमारा काम उनसे 21 होगा, 19 नहीं हुआ। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख गुजर चुकी, बचे हैं आपके पास 7-8 दिन। अब आपकी राजनीति और आपकी रणनीति क्या होगी? डोर टू डोर जाएंगे आप या? देखिए हमारा कैंपेनिंग चल रहा है जी, और हम लोग अपने कैंपेन के माध्यम से लोगों से, जनता से बराबर संपर्क में बने हुए हैं। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, और लोग हमको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों हाथों से भर भर के दे रहे हैं आशीर्वाद। तो हमको इतना विश्वास है कि ये जो जब हमारी सत्ता बैठेगी, हमारी सत्ता आएगी, लोगों के आशीर्वाद से आएगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। सर एक अंतिम सवाल, क्या इस बार आपकी रैली में कोई राष्ट्रीय नेता आएगा या कोई मंत्री या कहते हैं देवा भाऊ जो लाडली बहन के लाडले भाई माने जाते हैं, आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार तमाम नगर परिषदों में, तमाम जिला परिषदों में, तमाम महानगर पालिकाओं में कैसे बने, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारी सरकार कैसे बैठे, हम सत्ता में कैसे आए, और हमारे संगठन के माध्यम से जो काम हो रहा है ना, वो बहुत ही उम्दा काम हो रहा है। तो हमको अपने काम पे पूर्ण विश्वास है, और हमारी सरकार बैठेगी यहाँ पर, हम सत्ता में आएंगे। सर मेरा सवाल आप थोड़ा सा, आप शायद सुने नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि कोई वरिष्ठ नेता, जैसे अभी एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए, ताकत देने के लिए आए थे, तो वैसे देवा भाऊ जैसे फडणवीस जी, या तो फिर केंद्र से लोगों की तो मांग है कि योगी जी आए, तो अब आप क्या कहना, कौन से नेता वरिष्ठ आएंगे? देखिए अभी तो फिलहाल जो हमारे पास सूचना है कि हमारे 9 तारीख को देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं यहाँ पे जी, और देवेंद्र फडणवीस जी के बाद में शायद बहुत संभव है कि आदरणीय योगी जी भी आवे हमारे यहाँ, मुख्यमंत्री। बस मैं यही सुनना चाहता था आपके मुंह से, क्योंकि जो क्षेत्र है उत्तर भारतीय, यहां पर सबसे ज्यादा पैमाने पे है। उत्तर भारतीय है पैमाने पर, बड़े पैमाने पर है, और हमारी पार्टी ने अब की बार उत्तर भारतीयों के साथ न्याय किया है। उत्तर भारतीयों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया है। वही अगर आप देखिए जा करके, तो बहुजन विकास आघाड़ी में एक भी टिकट मिला है क्या उत्तर भारतीयों को?
देखिए ना, हमारे अपोजिशन की पार्टी है, देखिए उत्तर भारतीयों को सर वो उनका अपना मत है। मैं पूछा, मैं प्रश्न करता हूँ, जी प्रश्न मेरा है कि वह जो लोग मनसे जैसी पार्टी के साथ सत्ता के लालच में समझौता कर सकते हैं, उत्तर भारतीयों के साथ कैसे न्याय, कहाँ न्याय करेंगे, कैसे न्याय करेंगे? जी, मेरा काम है जनता तक आपके सवालों को, आपके प्रश्नों को, आपकी चीजों को पहुंचाना। मैं जरूर, आपने ये बात कहा है तो मैं बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में एक बार चर्चा जरूर करूंगा और सच सामने लाने की कोशिश करूंगा। सर समय का अभाव है और आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि मैं, देखिए सर कैसा है कि आप आदरणीय भी हैं हमारे, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे आपका एंकर बनने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कभी जिसे गुरु मानता था आज उनके साथ में उनकी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक आदरणीय और स्वाभिमान की बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने विद्यार्थी को, अपने साथ में जो काम किया है, मेरे साथ में काम किया इतने वर्षों तक राजनीति के क्षेत्र में, वो वैसा व्यक्ति अगर इंटरव्यू ले तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा।